कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रजगोपियों के साथ में नाचते नाचते ब्रजगोपियां थकित हो गई, थक गई। किसी गोपी को प्यास लगी, किसी गोपी को गर्मी लगी, कोई गोपी थक गई। तो जिस गोपी को प्यास लग रही थी उन्होंने कहा, माधव ये सब मुझे प्यास लग रही, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। भगवान उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। एक गोपी कहने लगी, देखो कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। भगवान उस गोपी के चरण दबा रहे हैं। जो गोपी कहते हैं कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, भगवान उसके चरण सेवा करने लग जाते हैं। आज भी वृंदावन में आप लोग जाइएगा, सेवा कुंज है वृंदावन में, सेवा कुंज शायद आप लोग दर्शन किए हो नहीं किए हो। सेवा कुंज आज भी है, वहां पर लताओं की कुंज है और वहां पर भगवान आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की चरण सेवा कर रहे हैं। सेवा कुंज में जहां पर भगवान ने अनंत कोटि ब्रजगोपियों को साथ में रास किया था, वो जगह आज भी वृंदावन में सेवा कुंज। सेवा कुंज में आज भी भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे, ऐसी प्रतिमा, ऐसी विग्रह आज भी है सेवा कुंज। महाराज एक गोपी बोली, कन्हैया मुझे बहुत जोर की गर्मी लग रही है। तो भगवान अपने पीतांबर से हवा करने लगे। ब्रजगोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो तीनों लोगों के स्वामी हमारे इशारे पर कैसे नाच रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि सारे ब्रजगोपियों के मन में अभिमान आया, एक गोपी के मन में मान आया, राधा रानी के मन में मान आया और बाकी सारी ब्रजगोपियों के मन में अभिमान आया। और जहां अभिमान आ जाता है मेरे भाई बहन, ध्यान सुनिएगा, जहां अभिमान आया वहीं से भगवान फिर दूर हो जाते हैं। प्रिंस बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों के मन में अभिमान आया और भगवान ने क्या किया, राधा रानी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजगोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, छुप गए भगवान। और जैसे भगवान ब्रजगोपियों के बीच से गायब हुए, अंतर ध्यान हुए, कहते हैं कि ब्रजगोपियां अपने बीच भगवान को न देख करके व्याकुल हो जाती है, तड़पने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है। कैसे छटपटाने लग जाती है, जैसे गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाए, तालाब में पानी सूख जाए और तालाब में तमाम मछलियां हो और पानी के सूखने से जैसे मछलियां छटपटाने लग जाए, व्याकुल होने लग जाए, ऐसे ही अपने बीच माधव को न देख करके, भगवान को न देख करके ब्रजगोपियां छटपटाने लगी, तड़पने लगी और महाराज कहते रोने लगी, गाने लगी। और महाराज कहते कि जिस राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए थे, उनको जब भगवान आगे लेकर के जा रहे थे तो बाद में राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया। राधा रानी ने मनी मन सोचा कि देखो हमारे अंदर कुछ होगा तभी तो माधव हमें लेकर के अंदर जाएंगे, तभी तो हमें भगवान अपने साथ में रखे। तो कहते हैं कि कुछ दूर के बाद में राधा रानी के मन में भी अभिमान आया और राधा रानी क्या करने लगी भगवान से, देखो गोपाल जी, देखो प्यारे, अब मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, प्रिंस बोलो जय सिया राम। भगवान समझ गए कि अब इनके मन में भी अभिमान आ गया और कहते हैं कि जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर बैठना चाहा, तो कहते हैं राधा रानी को छोड़ करके भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं अगर अभिमान किसी के अंदर हो, चाहे वो हमारी प्रिया राधा रानी क्यों न हो, चाहे वो हमारा भक्ति क्यों न हो, अभिमान किसी के अंदर आवे तो मैं तुरंत वहां से दूर हो जाता हूं और दूर होकर के उसके अभिमान को नष्ट कर देता हूं। राधा रानी को भगवान छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को न देख करके व्याकुल हो जाती है। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणायामे सखे दर्शय संधिं। महाराज
राधा रानी व्याकुल होकर के हाँ प्रियतम, हाँ प्यारे, हाँ गोपाल, हाँ रंगनंदन, हाँ श्याम सुंदर ऐसा रट लगाते हुए राधा रानी व्याकुल होकर के जमीन पे पड़ गई। कहते हैं कि वह अपनी गोपी जिसके बीच से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, वह सारी के सारी ब्रजगोपियां ढूंढती हुई आ रही थी भगवान को। और जब रास्ते में ढूंढती हुई आ रही थी तो कुछ दूर पर राधा रानी रास्ते में मूर्छित पड़ी हुई थी। राधा रानी को देख करके सारी ब्रजगोपियां राधा रानी को उठाई और राधा रानी को उठा करके यमुना किनारे आती है सारी ब्रजगोपियां, और यमुना किनारे आकर के एक गीत गाती है जिस गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। मेरे भाई बहन ध्यान सुनिएगा, भागवत की ये अद्भुत गीत है, भागवत की ये बहुत मार्मिक गीत है, भागवत की ये रहस्यपूर्ण गीत है, जिस गीत को ब्रजगोपियों ने, वृंदावन की गोपियों ने रो करके गाया है, आंसू बहा करके गाया है, कन्हैया की याद में गाए हैं, भाव से गाए हैं। और कहते हैं कि आज भी इस कलयुग में भी जो गोपी गीत का पाठ रोज करते हैं, जो रोज गोपी गीत पढ़ते हैं, उनको एक दिन भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। आइए, गीत तो बहुत बड़ा है, पूरा गीत तो हमने सुनाएंगे, समय कम है हमारे पास में, तो 4 पंक्ति हम आपको संगीत के स्वरों में हम सुनाते हैं आपको, आप सुनिए। गोपियां रो करके गाती है और कहती है कि पहला, अगर इस गीत को कन्हैया आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सब की सब गोपियां यमुना जल में अपने शरीर को प्रवाहित कर देंगी, डुबा देंगी, कन्हैया की याद में मर जाएगी, उनके बिना हम सब जिएंगे नहीं। और रो करके गाती है गोपियां। गोपियां पूछो जयति तेऽधिकं जल्मना व्रज
गोपियां कहती है, हे गोपाल, जयति तेदिकम जन्म नाम प्रजा। जब से आपका जन्म ब्रजमंडल में हुआ है, तब से ब्रजमंडल की शोभा वैकुंठ से भी बढ़ गई, वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। हे प्यारे, हे गोपाल, हे माधव, जब से आप वृंदावन में जन्म लिए हो, जब से आप ब्रज में आए हो, तब से वैकुंठ की जो मालिकन लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी अब वैकुंठ में नहीं रहती है, वह लक्ष्मी अब वैकुंठ में नहीं रहती है, वह लक्ष्मी अब ब्रज में रहती है, वृंदावन में रहती है। आज भी हमारे वृंदावन में यमुना उस पार में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। आज गोपियां कहती है, हे प्यारे, हे नंदन, हे नंदनंदन, देखो हम सब ने आपके लिए परिवार छोड़े, घर छोड़े, पति छोड़े, पुत्र छोड़े, सबको छोड़े, और हम सब के सब गोपियों ने आपसे प्रेम किया, और आप ऐसे निष्ठुर निकले, आप ऐसे कठोर निकले कि हम सब के बीच से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, हम सबको छोड़कर के चले गए। देखो माधव, हम सब के सब गोपियां आपके प्रेम में, आपके प्यार में कितनी रो रही है, हम सब आपको ढूंढती हुई भाग रही है। देखो गोपाल, आप जंगल में छुपे हुए हो, जंगल के कांटे, जंगल के रास्ते के कांटे आपके पैर में चुभेंगे और कष्ट हमें होगा। इसलिए हे गोपाल, हे कृष्ण, हमें दर्शन दो, हे प्यारे, हमें दर्शन दो, हे माधव, हमें दर्शन दो। आपकी निष्ठुरता को देख करके, आपकी कठोरता को देख करके ऐसा लगता है आप नंद बाबा और यशोदा के बेटा नहीं हो। अगर आप नंद बाबा और यशोदा के बेटे होते तो नंद और बाबा तो बहुत कोमल है, बहुत दयालु है, ऐसे माता पिता के ऐसे कठोर बेटा। गोपाल, हमें दर्शन दो, प्यारे हमें दर्शन दो, प्रियतम हमें दर्शन दो। अगर आप इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दोगे तो हम सब की सब गोपियां आपकी याद करती करती, आपको स्मरण करती करती, आपको चिंतन करती करती, हम सब अपने शरीर को यमुना जल में प्रवाहित कर देंगे। आपको याद करके मरेंगी तो शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, अंत में जिसका स्मरण किया जाता है अगले जन्म में उसकी प्राप्ति निश्चित होती है। आपको याद करके हम सब की सब गोपियां मरेंगी तो अगले जन्म में आप निश्चित रूप से हमको मिलोगे। इसलिए हे प्यारे, आप हमें दर्शन दो, हे गोपाल, आप हमें दर्शन दो। ब्रजगोपियों की इस भावना पर भगवान प्रसन्न हो गए और रास विहारी ब्रजगोपियों के बीच में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए गोपी रमन भगवान की, रास विहारी भगवान की, वृंदावन धाम की। गोपियों को प्रेम को देख करके, गोपियों के भाव को देख करके, गोपियों की निष्ठा को देख करके रास विहारी भगवान प्रकट हो गए। और महाराज कहते हैं कि रास विहारी भगवान जैसे प्रकट हुए, सारी ब्रजगोपियों ने भगवान को घेर लिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने महाराज चारों तरफ से सारी की सारी ब्रजगोपियां देखने लगी। और पुनः महाराज की ब्रजगोपियां प्रसन्न हो जाती है और कहते हैं कि पुनः एक बार रास विहार आरंभ होता है। अब की बार कामदेव आया और कामदेव ने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। और महाराज कहते हैं कि आज भगवान कामदेव को रास लीला करते करते मूर्छित कर दिया। और महाराज कहते हैं काम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में काम भावना प्रकट नहीं कर सके, काम पर विजय प्राप्त कर लिया भगवान ने महाराज लीला करके, काम को जीत लिया भगवान ने महाराज करके। और कहते हैं कि यही कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आते हैं प्रद्युम्न के रूप में। अब देखो भोले बाबा भी गोपी बन करके पहुंच जाते हैं। पार्वती जी को भोले बाबा ने देखा कि पार्वती जी कहीं जा रही है सज धज करके, तो भोले बाबा ने कहा पार्वती कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा भोले बाबा मैं वृंदावन जा रही हूं।
भोले बाबा ने कहा पार्वती हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। पार्वती ने कहा नहीं नहीं भोले बाबा, वहां पर पुरुषों का प्रवेश, वहां पर तो गोपियों का ही प्रवेश है, महिलाओं का ही प्रवेश है। भोले बाबा ने कहा तो हमें भी गोपी बना दो। और महाराज कहते हैं कि पार्वती जी ने क्या किया, भोले बाबा के जटा को समेट करके जूड़ा बना दिया है, चोटी, और उसमें चंपा का फूल, चमेली का फूल महाराज गूंथ दिए, और महाराज बढ़िया सुंदर साड़ी पहना दी भोले बाबा को, है सुंदर साड़ी पहना दिए, सुंदर नथ लगा दिए, सुंदर कुंडल पहना दिए, सुंदर हाथ में चूड़ी पहना दिए, और पैर में कंगन, और महाराज सुंदर नथ और बढ़िया झुमका और बढ़िया साड़ी और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा करके भोला बाबा को भोली गोपी बना करके पार्वती की ले चलिए। हमारे संत गाते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की माता तिहारी नामाले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना तिहारी, पार्वती ने मना तिहारी नामाले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बिहारी भगवान की जय, रमन भगवान की जय, जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान का दिव्य सुंदर महाराज लीला संपन्न होता है। कहते हैं कि महाराज लीला करके भगवान ने आप पर विजय प्राप्त किया और अनंत कोटि मानवों को भगवान ने सुख दिया। अब महाराज कहते हैं एक दिन सारे ब्रजवासी अंबिका वन में गए और अंबिका वन में सारे ब्रजवासियों ने जाकर के देवी मां का जागरण किया रात्रि का समय और सारी रात गीत गाए। जंगल का वातावरण था। नंद बाबा हारे थके एक पेड़ के नीचे आकर के सो गए अंबिका वन में। कहते हैं कि जंगल से एक अजगर सांप निकला और वो अजगर सांप नंद बाबा को पैर पकड़ के खींच करके और ले जाने लगा। नंद बाबा भयभीत हो गए, डर गए और नंद बाबा बड़ी जोर से चिल्लाए, कन्हैया बेटा, कन्हैया लाला, मेरी रक्षा कर बेटा, मेरी रक्षा कर। देख कितना बड़ा अजगर मेरे को ले जा रहा है। और महाराज कहते कि जैसे नंद बाबा ने भगवान को आवाज लगाया, श्री कृष्ण को, भगवान दौड़े दौड़े आए और महाराज कहते कि जो अजगर नंद बाबा को पकड़ के ले जा रहे थे, भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया है अजगर के शरीर से। कहते हैं कि जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, अजगर का शरीर छूट गया और अजगर के शरीर से एक विद्याधर नामक गंधर्व प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन विश्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम सह। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने पूछा आप कौन है? उसने कहा महाराज मैं विद्याधर नामक गंधर्व हूं। मैं सुदर्शन महात्मा के श्राप से मैं सर्प बना हुआ था। आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। देखिए महात्मा अगर श्राप दे दे तो भी कल्याण हो जाता है। महात्मा अगर क्रोध कर दे तो भी कल्याण हो जाता है। महात्मा का ज्ञान तो भगवान से मिला ही देता है, लेकिन महात्मा का कभी कभी क्रोध भी भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। मेरे भाई में ध्यान सुनिएगा, बहुत से महानुभावों के मन में विचार ये आता है कभी कभी कि महाराज महात्माओं को भी क्रोध आता है, महाराज महात्माओं को भी क्रोध आता है। महात्मा तो बड़े नरम होते हैं, महात्मा तो बड़े कोमल होते हैं, महात्मा को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहन आप शास्त्र उल्टाइए, आप पुराण उल्टाइए, महात्मा का क्रोध भी भगवान से मिलाने वाला है। दुर्वासा ऋषि, देवल ऋषि, अष्टावक्र है और महाराज कहते हैं नारद ऋषि। आप शास्त्रों में देखेंगे कौन ऐसा महात्मा है जिस महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो और उससे भगवान का मिल गए। एक सरोवर में महाराज कहते हैं कि कल मैंने कथा बताया था आपको कि कुबेर के दो पुत्र नहा रहे थे। नारद जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किया, नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। और महाराज कहते हैं कि नारद जी के श्राप से वृक्ष बने नंद भवन के आंगन का, और भगवान ने उसे द्वापर में उद्धार किया कि नहीं उद्धार किया? उखल जब अटक गया और भगवान ने झटका मारा तो पेड़ दोनों धाराशायी हो गए और पेड़ के मध्य से पेड़ से नल कुबर और मणिगिरी प्रकट हो गए। तो श्राप के कारण वृक्ष बने और फिर उसका उद्धार भगवान ने किया। अब यहां देख लीजिए, सुदर्शन महात्मा ने विद्याधर को श्राप दिया तो अजगर बन जा।
तो प्रभु कृपा कब होगी? तो सुदर्शन महात्मा ने कहा कि द्वापर में भगवान का अवतार होगा, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब देखो, महात्मा के श्राप से अजगर बने और आज भगवान उसकी कृपा कर रहे, उसमें कृपा कर रहे कि अपने चरणों के स्पर्श से उस अजगर को, अजगर शरीर से छुड़ा दिया और विद्याधर बना दिया। अच्छा, ये रावण कौन है? ये रावण भगवान के पार्षद है, जय विजय पार्षद है रावण, कुंभकर्ण। अच्छा, श्राप किसका लगा? सनकादिक ऋषियों के श्राप से ये रावण राक्षस बने। पूर्व जन्म में आप देखेंगे तो ये जय विजय भगवान के दरवाजे के सेवक थे, द्वारपाल थे, और जाने नहीं दिया संतों को भगवान के दर्शन करने के लिए, तो संतों ने उसे श्राप दे दिया और 3 जन्म के लिए श्राप दिया। भगवान उसका उद्धार करने के लिए 3 बार आए और उनका उद्धार किया। तो जितने भी महात्मा हैं और जितने महात्मा ने क्रोध किया और किसी को श्राप दिया, तो आप देखेंगे कि उसको दूसरे जन्म में भगवत प्राप्ति हो गई। लोग आज कहते हैं महात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए, महात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे महात्मा क्रोध? महात्मा क्रोध क्यों नहीं करेंगे भाई? एक बात कहूं, महात्मा अगर क्रोध भी करता है ना तो आपके कल्याण करता है। यहां सुनिएगा मेरे भाई बहन, महात्मा का क्रोध भी भगवान से मिला सकता है। यहां सुनिएगा मेरी बातों को। महात्मा का बोध तो आपको भगवान से मिला ही देगा, लेकिन कभी कभी महात्मा का क्रोध भी भगवान से मिला देते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इसलिए महात्मा का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। महाराज यहां पर भगवान ने इसका उद्धार किया और महाराज कहते हैं कि आगे महाराज एक संचूर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे जुगल गीत का वर्णन है, अष्टासुर नामक दैत्य बैल बन करके आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। अब महाराज हम लोग मथुरा चलते हैं, जहां पर कंस परेशान हो रहा है। अब मथुरा में कंस ये सोच रहा है कि मैंने वृंदावन में, गोकुल में अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन जितने भी राक्षस गए आज तक लौट करके आ नहीं पाए। आखिर के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण बलराम है कौन। उसी समय नारद जी प्रकट हो जाते हैं, नारायण 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 नारायण। कंस ने देवर्षि नारद जी का स्वागत किया। आइए देवर्षि जी, आपका स्वागत है। देवर्षि नारद जी ने कहा, कहो कंस, तुम्हारे शकल पर 12 बज गए। क्या बात है, क्या बात है? तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा, गुरुजी, मैंने मथुरा से अनेक राक्षसों को भेजा वृंदावन गोकुल, लेकिन आज तक जितने राक्षस गए कोई लौट करके आ नहीं पाए। एक एक राक्षसों को मारते चले गए। गुरुजी, आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, वसुदेव देवकी के द्वारा जन्मे हुए 7वां 8वां लाल ही कृष्ण बलराम है। अरे गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो उनके 6 पुत्रों को अपने हाथों से मारा है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया। उन्होंने रातों रात अपने बेटे को गोकुल छोड़ाया था, तुम्हें तो पता भी नहीं चला। अब तो महाराज कंस नाराज हो गए। गुरुजी, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं वसुदेव को। और महाराज कहते हैं कि कंस चल पड़ा वसुदेव को मारने के लिए, जेल खाने में चल पड़ा वसुदेव को मारने के लिए। नारद जी ने कहा, देखो कंस, अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो वासुदेव श्री कृष्ण कभी मिलने वाला नहीं। और मैं कहता हूं, जब तक वसुदेव जी मथुरा के कारागार में बंद रहेगा तो किसी न किसी दिन भगवान को आना ही पड़ेगा, श्री कृष्ण को आना ही पड़ेगा अपने पिता से मिलने के लिए। एक काम करो, अगर वो कृष्ण बलराम मथुरा नहीं आ रहे तो तुम मथुरा में किसी मेला ठेला का आयोजन करो, और बच्चों को मेला देखने का बड़ा शौक होता है। और अगर वो न आए तो
तुम अपने यहाँ से किसी को भेजना, और वो अगर यहाँ आ जाए मथुरा में तो तुम सबके सब मिलकर के मार लेना। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ जी, राधे राधे बोलो जोर से। आगे आगे वाली सब बोल रहे हैं, पीछे वाली तो आधे आधे बोल रहे हैं। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। नींद आ रही क्या? आज रसगुल्ला मिलेगा शादी में। आज क्या है भगवान का? क्या है भगवान का? ब्याह की विवाह, जिसमें आ हो ब्याह और जिसमें वाह हो विवाह। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो आज भगवान का क्या है? विवाह। ब्याह नहीं, आ नहीं निकलता यहाँ पर। यहाँ पे वाह 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 जी वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, यहाँ तुम्हारा विवाह थोड़ी ना, तुम्हारे घर के हमारे भगवान के विवाह है। यहाँ आ नहीं निकलता, यहाँ आ नहीं निकलता है, यहाँ तो बाहर निकलता है। वाह वाह, क्या बात है। जहां बाहर निकले वो विवाह है, और जहां आ निकले वो ब्याह। प्रेम से बोलो जैसे। जहां अभाव होता है, जहां कमी होती है, जहां परेशानी होती है, वहां ब्याह होता है। और जहां संपन्नता होती है, जहां खुशी होती है, जहां उत्साह होता है, जहां उमंग होता है, वहां विवाह होता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो आज हमारे ठाकुर जी का विवाह है, इसलिए आपको आज बहुत सारी चीज मिलेंगी खाने। ध्यान से कथा सुनो सब लोग। कंस ने कहा देखो, अगर कृष्ण बलराम यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम सबके सब मिलकर के मार लेना। और महाराज कहते हैं कि कंस की खोपड़ी को मार करके नारद जी चले गए। अब महाराज कहते हैं कि कंस ने अक्रूर को बुलाया। ध्यान से सुनना सभी लोग, शांति से सुनना। शांति सुनोगे तो आनंद आएगा, अशांति मचाओगे तो आनंद नहीं आएगा, आनंद दूर चला जाएगा। सभी लोग शांति से बैठना। जगह का आज बहुत अभाव हो रहा है ना? जबकि इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा फील्ड है, फिर भी अभाव हो रहा है। ये आप सबकी श्रद्धा का देन है, ये आप सबका प्रेम है, ये आप सबका प्यार है, ये आप सबका उत्साह है? और ऐसे उत्साह बनाए रखो, ऐसी श्रद्धा बनाए रखो। बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है मुझे देख करके। तो महाराज कंस महाराज ने अक्रूर को बुलाया, और अक्रूर को बुला करके भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर को बुला करके बोले, अक्रूर तुम हमारा रथ ले और रथ लेकर के वृंदावन जाओ। और महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी कंस का रथ लेकर के और महाराज वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन की ओर चलते 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 शाम हो गया। शाम के समय अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे। और महाराज कहते हैं कि जब वृंदावन में अक्रूर जी महाराज पहुंचे तो कहते कृष्ण और बलराम गैया धोने के लिए जा रहे थे, दोहनी लेकर के गौशाला की ओर जा रहे थे। अक्रूर जी ने महाराज ने दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर चाचा के चरणों में प्रणाम किया। और महाराज प्रणाम करके हाथ पकड़ के अंदर महल में ले गए, स्नान कराया, भोजन करवाया। और भोजनोपरांत चाचा जी को बोले, चाचा जी आप विश्राम कर लीजिए। और कहते हैं कि जब अक्रूर जी विश्राम करने लगे तो चाचा जी के चरण दबाने लगे। भगवान चरण दबा रहे किसके? अक्रूर चाचा जी के। अक्रूर जी कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान हमारे चरण दबाएंगे। मेरे भाई बहन, भक्त कभी सोचता भी नहीं जितना भगवान उसे देते हैं। आप भगवान को एक बार याद करोगे, ध्यान सुनना मेरे भाई बहन, आप भगवान को एक बार याद करोगे, भगवान आपको 10 बार याद करेंगे। भगवान के लिए आप 1 पैसे का दान दोगे, माताओं बहनों भाइयों, भगवान आपको 10 पैसे देंगे। और एक बात और ध्यान सुनो, भगवान के लिए अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे, भगवान आपके लिए 10 कदम बढ़ा करके आगे आएंगे आपको लेने के लिए। हाँ जी, भगवान कहते हैं जो तू आवे 1 पग में आऊं पग 60, और जो तू कर रो 500 तो मैं लोहे को 60। भगवान इतने भक्त वत्सल है
अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए, श्री कृष्ण को लेने के लिए आए। अक्रूर जी ने सोचा भी नहीं होगा कि तीनों लोगों के स्वामी ईश्वर हमारा चरण दबाएगा। चरण दबाते दबाते भगवान श्री कृष्ण पूछे, भगवान श्री कृष्ण बोले चाचा जी कैसे पधारे? मथुरा में सब कुशल से तो है, हमारे पिता वसुदेव कुशल से है, हमारी मां देवकी कुशल से है, यदुवंशी कुशल से तो है। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया जब तक मथुरा में कंस रूपी कैंसर रहेगा तब तक मथुरा वासियों का कल्याण नहीं। और उसी कंस का इलाज करवाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। कंस ने तुम्हें बुलाया, तुम्हें चलना है, मथुरा चलना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी अगर मामा कंस ने मुझे बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा मथुरा, लेकिन एक बात है चाचा जी, क्या ये बात हमारे नंद बाबा से कि कंस ने बुलाया है? अगर आपने मेरे नंद बाबा से कहेंगे कि कंस बुलाए हैं तो मेरे नंद बाबा वृंदावन से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारे नंद बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो बस मेला देखने की बात करते हैं। और महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया नंद बाबा के पास में दौड़े दौड़े गए और नंद बाबा के पास में जाकर के बोले बाबा 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 कल हम मथुरा के मेला देखने के लिए जाएंगे। और महाराज कहते हैं कि नंद बाबा ने कहा लाला मैं अकेले तो तुमको जाने नहीं दूंगा, तुमको अगर मथुरा का मेला देखना है तो हम तुम्हारे संग में चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा। और महाराज कहते हैं कि जैसे ब्रजगोपियों के कान में ये बात आई कि लाला आज वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे प्यारे आज वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं, तो महाराज कहते हैं कि ब्रजगोपियों की नींद हो गई, ब्रजगोपियों की नींद गायब हो गई। और कहते हैं कि रात के समय सारी के सारी ब्रजगोपियां चौराहे पर इकट्ठी हो गई और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है बहन बहन तुमने कुछ सुना? तो दूसरी कहती है हाँ बहन मैंने यही सुना कि कल हमारे प्यारे मथुरा जा रहे हैं। तो दूसरी सखी कहने लगी बहन अब हम सबका क्या होगा? तो एक बोली बहन अब हम सबका वही होगा जो हमारे भाग में विधाता लिखा होगा। एक गोपी कहने लगी बहन एक विधाता की बुद्धि कैसे हो गई? देखो तो सही, एक मिनट में व्यक्ति को सहयोग करा देता है, मिला देता है और दूसरे क्षण अलग करा देता है। विधाता की बुद्धि लगता है सटिया गई है। एक गोपी कहने लगी बहन विधाता को हम सबने तो देखा ही नहीं, तो विधाता को कोसने से विधाता को दोष देने से कोई लाभ नहीं। हमारे लिए तो ये अक्रूर क्रूर बनकर के आया है बहन। न तो ये अक्रूर वृंदावन में आता न कृष्ण बलराम को वृंदावन से जाने का प्रश्न खड़ा होता। एक गोपी कहने लगी बहन इसका नाम अक्रूर नहीं इसका नाम क्रूर होना चाहिए, क्योंकि सारे ब्रजमंडल के दो ही आंखें हैं कृष्ण और बलराम, और कृष्ण बलराम को निकाल करके ये ले जा रहा है। इसका नाम अक्रूर नहीं इसका नाम क्रूर होना चाहिए। एक गोपी कहने लगी बहन मैं अपने जीते जी तो कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। क्या करोगी तुम? मैं रथ के सामने लेट जाऊंगी, कन्हैया को पकड़ लूंगी और अपने नजरों के सामने से कन्हैया को वृंदावन से बाहर नहीं जाने दूंगी। दूसरी सखी कहने लगी बहन इसमें लोक लाज का क्या होगा? समाज क्या कहेंगे? समाज के बड़े बूढ़े क्या कहेंगे कि देखो कैसे पागल हो रही है? तो दूसरी सखी कहने लगी, दूसरी गोपी कहने लगी अरे बहन जब हमारे प्यारे ही मथुरा को छोड़ करके जा रहे हैं, जब हमारे कृष्ण ही वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो लोकलाज भी उन्हीं के साथ में चलिए। लोकलाज घर करके क्या करेंगे अपने पास? लोकलाज भी उन्हीं के साथ चली जाए। और महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से वार्तालाप करती ब्रजगोपियों के महाराज सवेरे हो गए, सवेरा हो गया, भोर हो गया। महाराज मैया जसोदा
प्रातः काल जगती है, स्नान करती है, और आज स्नान करके मैया यशोदा अपने हाथों से लाला श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन करके माखन निकालती है। ध्यान सुनना। और माखन निकालती आज मैया के मन में न जाने क्या आया, मैया रोने लगी, यशोदा रोने लगी, हिचकी से रो पड़ी यशोदा। और जैसे तैसे माखन निकाले करके यशोदा सोने के कटोरा में चांदी की चम्मच लेकर के आई। पलंग पर लाला सो रहे थे, कन्हैया सो रहे थे। यशोदा ने कन्हैया को जगाया, लाल कृष्णा जागो, देखो मैं तुम्हारे लिए माखन लेकर के आई हूं। और महाराज कहते कि कन्हैया को जगा करके और भैया आज अपने हाथों से चांदी के चम्मच से लाला को माखन खवाने लगे। आज लाला मैया के हाथों से माखन खाते खाते बोले, मैया मैया आज तुम रो काहे को रही है? आज तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं है, आज रो में मैया। यशोदा ने कहा, लाला लाला आज लोगों को पता चलो तुम वृंदावन छोड़ करके जा रहे हो लाला। देखो लाला, मैंने तुमको उखल से बांध दिए थे और तू कितने रो रहा था। तू जब मैं उखल से बांध दिया था तू रो रहा था। लाला इस बात को याद तो नहीं करोगे? मैंने रेंग से माखन के लिए मैंने तुम्हें डांट दिया था, तुम इस बात को याद तो नहीं करोगे? मैंने छड़ी दिखाया था, इस बात को तुम याद तो नहीं करोगे? इस बूढ़ी मां को भूल तो नहीं जाओगे? कन्हैया भी रोके और कन्हैया ने कहा, मां किस बात कर रही हो? मैं आपको भूल जाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मां मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। भैया आज मैं मथुरा जा रहा हूं, कल मैं मथुरा का मेला देख लूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मां मैं जरूर आऊंगा, भैया मैं जरूर आऊंगा। नंदरानी यशोदा के कान में परसों आने का सब सुना दिया, लाला परसों आएगा, लाला परसों आ जाएगा। और महाराज कहते हैं कि मैया यशोदा ने लाला को कपड़े पहना करके आशीर्वाद दे करके और विदा किया, लाला जाओ। और महाराज कहते हैं कि कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठे, अक्रूर जी ने रथ चला दिया और जैसे दरवाजा खुला, दरवाजे के बाहर जैसे रथ आया, महाराज दरवाजे के बाहर अनंत कोटि ब्रजगोपियों की भीड़ लगी हुई थी, अनंत कोटि ब्रजगोपियों की भीड़ लगी हुई थी। और जैसे ब्रजगोपियों ने भगवान के रथ को देखा, सारी के सारी ब्रजगोपियां रथ को घेर दिए, सारे के सारे ब्रजगोपियां रथ को घेर दिए। अक्रूर जी ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु अब ऐसी परिस्थिति में रथ चलाना बड़ा मुश्किल था। भगवान रथ पर से नीचे उतरे और एक एक गोपी को भगवान ने समझाया, देखो बड़ी गोपियों, मैं जानता हूं कि तुम सब हमसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में वासना नहीं होता है, प्रेम में चाहना नहीं होता है, प्रेम में जिद नहीं होता है, और प्रेम में कभी मांगना भी नहीं होता है। प्रेम किसे कहते हैं? आज लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता है, वासनात्मक प्रेम होता है, चाहनात्मक प्रेम होता है, स्वार्थ का प्रेम होता है। और जहां स्वार्थ होता है वो प्रेम नहीं होता है मेरे भाई बहनों, के बाहर हो सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब हमसे प्रेम करती हो, लेकिन प्रेम में कभी जिद भी नहीं होती है। प्रेम में तो एक ही भाव रहता है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, प्रेमी कहते हैं न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। प्रेम में अपने आप को महाराज दे देना होता है, अपने आप को न्यौछावर कर देना होता है, प्रेम में बिक जाना होता है। प्रेम न मारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो उसे शीश दिए ले जाए। महाराज प्रेम तो ऐसा होता है जो प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपना मस्तक भी दे देता है।
इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। आजकल का प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ वाला प्रेम है। आजकल लोग प्राय कह देते हैं हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये झूठा है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। वो आपसे तभी तक कोई प्रेम करेगा। मेरे बारे में देखना आप समाज में, आपसे देखना, आपसे कोई व्यक्ति तभी तक प्रेम करता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो जाती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, प्यार से बोलो जय सिया राम। आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। हाँ, आपसे अगर कोई प्रेम करता है या आपसे अगर कोई प्रेम करता है तो आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी चीज से प्रेम करता है, आपकी वस्तु से प्रेम करता है। हाँ जी, स्वार्थ भरा प्रेम नहीं होता है, उसको व्यवहार कहा जाता है। तो भगवान ने आज समझाया कि हे ब्रजगोपियों, तुम तो जानती हो कि तुम लोग बहुत प्रेम करते हो हमसे, लेकिन देखो मैं एक ही निवेदन करूंगा, आज मैं मथुरा जा रहा हूं, कल मथुरा का मेला देख लूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। और जैसे ये बात ब्रजगोपियों के कान में आई कि कन्हैया परसों आ जाएगा, महाराज ब्रजगोपियों ने रास्ता दिया। सारी ब्रजगोपियों ने आपस में विचार किया, बहन जैसे तैसे हम लोग, 2 दिन की तो बात है, जैसे तैसे हम लोग काट लेंगे, जाने दो कन्हैया को। कन्हैया मथुरा जाएगा, वहां के दृश्य को देख करके, वहां मथुरा नगरी को देख करके इन्हें सुख मिलेगा, इन्हें आनंद मिलेगा। हमारे कन्हैया प्रसन्न रहे, कहीं भी रहे, मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, चाहे कहीं भी रहे, हमारे प्यारे प्रसन्न रहे, हमारे कन्हैया खुश रहे, हमारे कन्हैया को आनंद आवे, हम उसी में आनंद मानते, हम उसी में खुश हैं। यह हमारा सच्चा प्रेम। और ब्रजगोपियों ने रास्ता दे दी। अक्रूर जी महाराज ने वायु वेग से रथ चला दिया, महाराज वायु वेग से रथ चला दिया। और महाराज कन्हैया का रथ चला, चलते 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 महाराज यमुना किनारे पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं यमुना स्नान कर लूं। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी, आप यमुना स्नान करें। और महाराज कहते हैं कि भगवान को किनारे पर खड़ी करके अक्रूर जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए गए। और जैसे महाराज गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो यमुना जल में कन्हैया का दर्शन होने लग जाता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और यमुना जल में कन्हैया शेष सैया पर पड़े हुए नारद जी स्तुति कर रहे, ब्रह्मा स्तुति कर रहे, शंकर स्तुति कर रहे, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे। यमुना जल में अक्रूर जी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। जो यमुना जल में दर्शन दे रहे वही रथ पर बैठा, जो रथ पर वही यमुना जल में। अक्रूर जी समझ गए कि ये साधारण कन्हैया नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, ये तो ब्रह्म है। और महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी यमुना जल से बाहर निकल करके आए और कन्हैया के चरणों में लोटपोट हो गए। प्रभु मैं समझ गया आप कोई साधारण बालक नहीं हो, आप प्रभु हो, आप समर्थ हो, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो। मुझे पहले शंका थी कि मैं आपको मथुरा ले जा रहा हूं, अगर कंस ने आपको मार दिया तो मैं नंद बाबा और जसोदा के क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन प्रभु अब मुझे भरोसा हो गया कि आपको काल भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को, परमात्मा को कोई मार नहीं सकता। चलिए प्रभु। और महाराज पुनः अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हुए और कृष्ण नाम को महाराज लेकर के आए मथुरा। और मथुरा में विश्राम घाट पर ठहरे। 3 पहर दिन बीत गया था, 1 पहर दिन बाकी था। मथुरा में पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी 1 पहर दिन बाकी है, मैं मथुरा का मेला दिखाऊं, आप कुछ आज देख लेते, कुछ कल देख लेते। और नंद बाबा ने कहा ठीक है लालच। और महाराज कन्हैया आगे आगे, दाऊ भैया बलराम के पीछे पीछे, और सारे ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे। महाराज जैसे मथुरा वासियों को पता चला, सारे मथुरा वासी दौड़ पड़े। अरे महाराज माताएं बहनें दौड़ पड़ी, युवतियां दौड़ पड़ी, देवियां दौड़ पड़ी। और मथुरा की देवियां कहती अरे बहन तुम जानती हो उतमा को मारने वाला लाला आ गया। दूसरी सखी कहने लगी 7 कोस के गोवर्धन पर्वत उठाने वाला आ गया। अरे सखी बहुत सुंदर है, उनके आंखें बहुत अच्छी है, उनके स्वरूप बहुत अच्छे हैं। अरे सखी
अगर विधाता इन्हें मांगने से दे देते तो ये तो आंखों में बसाने योग्य है, ये तो हृदय में रखने योग्य है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो तो सही। अब सारे मथुरावासी आज भगवान को दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। जादू भजने तोरे, जादू भजने ओ हमारे मोहना जुलुम तोरने। जादू भजने तोरे, जादू भजने ओ हमारे मोहना जुलुम तोरने। ओ हमारे मोहना जुलुम तोरने। जादू भजने, जादू भजने ओ हमारे मोहना जुलुम तोरने। ओ हमारे मोहना जुलुम तोरने।
कृष्ण भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। महाराज भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजमार्ग पर चले जा रहे थे। महाराज कहते कि मथुरा में कंस का एक धोबी रहता था जो बड़ा अहंकारी था, राजा का धोबी था। कहते कि वो कपड़े का गट्ठर लेकर के महाराज कंस के राजमहल की तरफ जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाया, ओ मामा जी। धोबी ने सुना तो आश्चर्य पड़ गया, मुझे मामा जी किसने बोला। भगवान श्री कृष्ण पास में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी मैं आपसे कह रहा हूं। धोबी बोला, तुमने मुझे मामा जी कैसे कह दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो जी यहाँ के राजा है ना कंस, वो मेरे सगे मामा लगते हैं। तो मामा के नगरी में रहने वाले सबरे मामा है, यही नाते आपको मामा जी लगते। कंस बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तुम ही कृष्ण बलराम हो क्या। भगवान बोले, हाँ हम ही कृष्ण बलराम है। तो महाराज वो बोला कि मैं समझ गया तुम्हारे मामा जी ने क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तो आपको जब पता ही है कि मामा जी ने क्यों बुलाया है, तो एक काम करो, आप अपने पोटली में से 2-4 कपड़े निकाल करके हमें दे दो ताकि स्वागत करवाने में आनंद आवे को। महाराज कहते हैं कि धोबी नाराज हो गया और धोबी बोला कि ए जंगली, गैया चराते चराते जिंदगी बीत गई तुम्हारी, पोखरे का पानी पीने वाला जंगली ग्वालिया राजा महाराज जी को वस्त्र पहनेगा, दिखा दिया कभी तुमने। महाराज नाराज हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्या होगी सो देखी जाएगी, पुत्र हमारे हाथ दिखाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक चाटा घुमाया और एक ही चाटे में महाराज कान के नीचे दिया, धूल जाट के चकनाचूर हो गया, मर गया वो। हमारे कपड़े का गट्ठर पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल वालों सब छांट लो, अपने ही है। जैसे बोलो जय सिया राम, सब अपने ही है, छांट लो। हमारा जो कंस का कपड़ा था, ग्वाल वालों ने जब वो कंस का कपड़ा अपने अपने मनपसंद के पहन के जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। पूरी सड़क साफ, तो छोटे छोटे ग्वाल वाल और वो राजा का पोशाक था, पूरी सड़क साफ हो गई। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्या कपड़े हैं तो बड़े चमकीले भड़कीले महंगे हैं, लेकिन देखो तो सही बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल वालों अपने अपने मनपसंद के छाटे, हमने बड़ी है तो थोड़ा आगे का कुछ व्यवस्था देखेंगे। और जब ग्वाल वालों ने अपने अपने कपड़ों को जब दोनों हाथ से उठा करके चलने लगे तो दूर से ऐसे दिखाई पड़ रहा था जैसे हैंगर से कपड़े को लटका दिया हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जैसे हैंगर से कपड़े को लटकाते देते हैं, ऐसे महाराज दूर से दिखाई पड़े। ग्वाल वाल बोले, अरे लाला कन्या कपड़ा में मजा आया। दूर से दर्जी देख रहा था, दुकान में बैठा बैठा। दर्जी ने सोचा ये नया फैशन कहां से चल पड़ा। सो दर्जी दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में आया और भगवान से बोला, दर्जी सरकार आपकी आज्ञा हो जाए, इन ग्वाल वालों के कपड़े हम सही कर दे। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया दर्जी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जल्दी शक्कर, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सो दर्जी ले गए सारे ग्वाल वालों को अपने दुकान पे, और महाराज दर्जी सबके नाम ले लेकर के, कपड़े का नाम ले लेकर के, सबके नाम ले लेकर के दर्जी ने सारे ग्वाल वालों के कपड़े सिल दिए महाराज। और जब ग्वाल वालों ने उन कपड़ों को पहना तो ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए और ग्वाल वाल बोले, अरे लाला कन्हैया या कपड़े में तो हम ही राजकुमार लग रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे भैया दर्जी तूने मेरे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, तुमने मेरे सखाओं को प्रसन्न कर दिए, उन को कहा इनाम दी जाए। अब तो दर्जी घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान धोबी को क्या इनाम मिला सो तो देख ही लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सोई धोबी वो दर्जी